बिग बिलियन डे, सेल या ट्रैप। बचपन में दिवाली का वो मेला याद है? वहाँ एक गेम होती थी, बॉल से ग्लासेस गिराओ और प्राइस जीतो। 10 रुपए में 3 चांसेस मिलते थे। हर बार लगता था बस बॉल थोड़ी और जोर से फेंको और सारे ग्लासेस गिर जाएंगे। पर जितनी बार भी खेलते थे ग्लासेस हिलते जरूर थे लेकिन गिरते कभी नहीं थे। एक दिन मम्मी ने हंसाकर बोला कि बेटा ये ग्लासेस फिक्स किए हुए हैं, गेम ही हारने के लिए है। तब समझ आया कि ये गेम्स इसी तरह डिजाइन होते हैं कि हम बार बार खेलते रहे, हारते रहे, लेकिन फिर भी हर बार दोबारा ट्राई करते रहे। आज भी कुछ नहीं बदला, बस गेम के नाम बिग बिलियन डे, सेल, प्राइम डेज या जोमैटो गोल्ड हो चुके हैं। अब बस लगता है कि ये डील तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। कभी लगता है कि कैशबैक लेके मैं स्मार्ट हूं, तो कभी फोमो में हम नेक्स्ट राउंड खेल जाते हैं। यहाँ पर बॉल की जगह आपके वॉलेट को यूज करा जा रहा है। आपको लगता है आप डील जीत रहे हो क्योंकि डिस्काउंट्स अच्छे हैं, या फिर उस सेम डील को देख के आपको फोमो हो जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई सस्ती लगती है और कैशबैक तो किसको अच्छे नहीं लगते। तो बस आप भी नेक्स्ट राउंड खेलते रहते हैं और बस वहीं प्लेटफॉर्म्स जीत जाते हैं। ये कोई नहीं समझता कि ये सब सिर्फ ऑफर्स नहीं है, बल्कि एक वेल थॉट आउट सिस्टम है जो इस तरह से डिजाइन करा गया है कि आप बार बार चेकआउट दबाओ और वो भी बिना सोचे समझे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको किसी ऐप के कैशबैक बैनर में नहीं दिखेंगी। पिछले 10 सालों में हमारी शॉपिंग कैसे बदली? क्या आपके यहाँ भी पुराने जमाने में शॉपिंग एक फैमिली प्रोजेक्ट था? पहले जब भी शॉपिंग की बात होती थी तो वो एक डिसीजन होता था जहां फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करते थे, बजट बनाते थे एंड देन शॉपिंग पे जाते थे। कभी सोचा है कितनी चीजें हम बस बॉर्डम या स्ट्रेस में कार्ट में ऐड कर देते हैं, वो भी बिना सोचे। आई मीन कितना सिंपल है ना? ऐप खोलो, स्क्रॉल करो, टैप करो और दूसरे दिन पार्सल घर आ जाता है। बट ये शिफ्ट आया कैसे? एक जमाना था जब एक टीवी लेने का मतलब होता था 3 से 4 शोरूम्स जाना, अपने नेबर का रेफरेंस यूज करना और फिर डिलीवरी के लिए ऑटो बुक करना। लेकिन आज आपके फोन में सारे ऐप्स बोलते हैं कि सिर्फ 1999 पर मंथ दो और ये सब ले जाओ। नो कॉस्ट ईएमआई, कैशबैक भी मिलेगा, फ्री डिलीवरी। तो बस अब एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाता है एंड आप परचेज करने से पहले सोचना थोड़ा कम कर देते हो। आज हर प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं ये सेम टैक्टिक यूज कर रहा है। आज हर प्लेटफॉर्म एक यूनिक इंस्टेंट रिवॉर्ड या लिमिटेड टाइम डील लेकर आते हैं। कोई फ्री डिलीवरी, कोई स्पिन द व्हील, तो कोई कैशबैक। आज सेल सिर्फ फेस्टिवल ऑफर्स तक लिमिटेड नहीं रहते हैं, अब वो आपके लाइफ में एक बैकग्राउंड नॉइज बनने लगे हैं। आपको याद है पहली ऑनलाइन सेल का एक्साइटमेंट और अब की डेली शॉपिंग की फीलिंग में क्या फर्क है? पहले दिवाली का मतलब होता था एक नई चीज, अब दिवाली से पहले प्री दिवाली क्लियरेंस सेल आता है और उसके बाद दिवाली के बाद शॉकर डील्स चालू हो जाते हैं। एक और बड़ा शिफ्ट ये भी हुआ है कि ईएमआई सिर्फ लग्जरी आइटम्स के लिए नहीं, अब बेसिक चीजों के लिए भी अवेलेबल होने लग गई है। शूज, हेडफोन्स, जूसर, मैट्रेसेस जो पहले 1500 से 5000 में मिलता था, अब 160 रुपए पर महीने में मिलने लग गया है। इकोनॉमिस्ट इंडिया ने 2025 में रिपोर्ट किया था कि नॉन मेट्रो सिटी हाउस होल्ड्स में ईएमआई पेनिट्रेशन 30% से ऊपर जा चुका है। यानी लोग ईएमआई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट्स लाइक स्नीकर्स, जूसर्स, ईयर प्लग्स अब उनकी बेसिक नीड्स बन चुके हैं, जिसका एमआरपी अभी भी उनकी रीच के बाहर है, बट ईएमआई उनके बजट के बिल्कुल अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि लोग पहले ईएमआई लेने के बाद दूसरों से छुपाते थे, लेकिन आज प्राउडली शेयर करते हैं, ब्रो आई गॉट इट ऑन 6 months स्लाइस इंस्टेंट अप्रूवल, जैसे कि ये नया नॉर्म हो। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। अभी आपके फोन में आप शॉपिंग ऐप्स खोलकर चेक कीजिए कि आपके लास्ट की 3 परचेजेस प्लान थी या बस एक डील देख के इम्पल्स डिसीजन। कमेंट्स में बताइए #planned या #impulse। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आज सेल के थ्रू सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, बल्कि वो आपको एक नया लाइफस्टाइल, एक नई लैंग्वेज और एक नए लॉजिक सिखा रहे हैं। आप खरीद नहीं रहे, कंडीशन हो रहे हो। कभी आपने नोटिस किया है कुछ परचेजेस ऐसी होती है जिन पे स्पेंड करने के बाद खुद को रिग्रेट फील होता है, वही कुछ में आप लॉजिक छोड़कर बस अपने मूड को फॉलो करते हो। प्लेटफॉर्म्स ये मूड डिजाइन करते हैं ताकि बाइंग आपका कॉन्शियस डिसीजन नहीं बल्कि सीधा साधा रिफ्लेक्स हो। हर ऐप या प्लेटफॉर्म का मेन काम आपका अटेंशन कैप्चर करना है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना। आप ऐप खोलते हो और सबसे पहले आपको दिखता है वो फ्लैशी बैनर विद अ टाइटल, ओनली 2 आइटम्स आर लेफ्ट इन द स्टॉक, लाइटनिंग डील एंडिंग इन 43 मिनट्स। फ्लैशी बैनर्स देख के आप शायद ढंग से सोच भी नहीं पाते, बस अपने रिफ्लेक्स से एक्शन लेते हो। वहीं ऐड टू कार्ट एंड ऑर्डर प्लेस्ड। सभी ऐप्स नए नए रिवॉर्ड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट के साथ आपका इमोशन अटैच करने में लगे रहते हैं, ताकि अगर कभी रिग्रेट भी हो तो एक इंटरनल जस्टिफिकेशन भी रेडी हो कि अरे पर ऑफर तो अच्छा था ना। फिर आते हैं रिवॉर्ड्स।
₹20 कैशबैक, स्पिन द व्हील, फ्री डिलीवरी इफ यू एक्ट नाउ। याद करिए, कभी आपने भी स्पिन टू विन के चक्कर में एक्स्ट्रा कार्ड भर दिया होगा? कमेंट करो गिल्टी इफ यू कैन रिलेट टू दिस। आपको लगता है आपने कुछ जीता है एंड आप परचेज कर लेते हो, बट यहाँ भी असली विन उन प्लेटफॉर्म्स की हो जाती है, बिकॉज यू जस्ट बॉट समथिंग येट अगेन। हम एक्चुअली एक हैबिट लूप में फंस रहे हैं, जहाँ प्लेटफॉर्म्स हमें छोटी छोटी विक्ट्रीज देते हैं और हम बार बार वापस उनके प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, नॉट फॉर द प्रोडक्ट बट जस्ट फॉर दैट फीलिंग। और जब चेकआउट पे 2,000 रुपये महीने दिखता है इंस्टेड ऑफ 72,000, तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके साथ स्मार्टली एक और गेम खेलते हैं। वो आपको किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट भूलना सिखा देते हैं। उससे होता ये है कि अब आप प्रोडक्ट के साथ कॉस्ट पे नहीं बल्कि अपने मंथली मैनेजेबिलिटी पे एसेस करते हो। आप सोचते हो 2,000 तो आप निकाल ही लोगे, और इसी थॉट प्रोसेस में हर महीने 4 से 5 चीजें मंथली EMI में चली जाती है एंड आप शायद रियलाइज भी नहीं करते। धीरे धीरे जब आप हर 15 दिन में कुछ ना कुछ खरीदने लगते हो तो शॉपिंग एक प्लान नहीं रहती, बस एक बैकग्राउंड एक्टिविटी बन जाती है, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते लाइक दबाना। इंडिया का सेल कल्चर अलग है। आज हम एज अ सोसाइटी ऐसे सिचुएशंस पे पहुंच रहे हैं जहां लोग शॉपिंग करते हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए। आज हर कोई नया फोन खरीद रहा है ताकि सबके सामने खुद का एक नया वर्जन प्रोजेक्ट कर सके। ये है इंडिया के सेल कल्चर का असली इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वेस्ट में ब्लैक फ्राइडे सेल होती है, स्टोर के बाहर लाइन लगती है, अर्ली बर्ड ऑफर्स मिलते हैं, पर लोग वहां यूटिलिटी ड्रिवन चीजें ज्यादा लेते हैं। वैक्यूम क्लीनर, विंटर जैकेट्स, फूड स्टॉक्स। चाइना में सिंगल्स डे 11/11 का सेल एक डिजिटल लूट होता है। वहां भी लास्ट ईयर शॉपर्स स्पेंट ऑन नेसेसिटीज सच एज टिश्यूज, हैंड वॉश, इंस्टेंट नूडल्स एंड पेट फूड, while buying less big ticket categories such as home appliances and furniture। यहाँ सेल का मतलब है अगर सब दिख रहा है तो मुझे भी दिखाना है। दिवाली से पहले अनबॉक्सिंग रील्स, हर दूसरे दिन न्यू हॉल पोस्ट, प्रेशर काफी रियल है। लास्ट दिवाली हमारी एक क्लाइंट एकता ने 25,000 का सोफा EMI पर इसलिए लिया ताकि दिवाली फोटोज में घर का बैकग्राउंड अच्छा लगे। जब EMI भरने की बारी आई तो उन्हें रिग्रेट तो हुआ, पर जब इंस्टाग्राम पे 110 लाइक्स आ गए तो उनका गिल्ट हाफ हो गया। जब पूरा सिस्टम चाहता है कि आप हर सेल में फंस जाओ। आपने नोटिस किया है, सेल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का इवेंट नहीं होता, सब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में। फ्लिपकार्ट आपको अर्जेंसी देता है कि डील एंड्स इन 3 आवर्स। बैंक्स एंड फिनटेक एप्स जैसे स्लाइस, सिंपल, लेजी पे आपके फ्यूचर इनकम को अपफ्रंट कॉस्ट बना देते हैं बाय एनेबलिंग नो कॉस्ट EMIs, और आपको कन्विंस करते हैं कि हर अपग्रेड अफोर्डेबल है। रील चालू करते ही है कि कोई बोलता है ये बेस्ट गैजेट है 499 में, लिंक बायो में। आप सोच भी नहीं पाते, कार्ट ऑलरेडी फुल हो जाता है। उनका फोमो मोस्टली स्पॉन्सर्ड होता है, लेकिन जब हम खरीद लेते हैं बिना सोच के, रिग्रेट असली होता है। पिछले साल नवरात्रि सेल के टाइम मेरी फ्रेंड पूजा ने एक वॉशिंग मशीन ली। काफी दिनों से सोच रही थी, पर जब फ्लिपकार्ट पे डील एंड्स इन 2 आवर्स का बैनर देखा तुरंत क्लिक कर दिया। उसके बैंक से उसे नो कॉस्ट EMI का ऑफर भी मिल रहा था। पूजा को लगा जब सब कुछ इतना सिंपल है तो कर ही लेते हैं यार। अगले दिन इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर्स की सेम वॉशर की अनबॉक्सिंग देखी, सब बोल रहे थे फेस्टिवल का बेस्ट बाय। बस शी प्लेस द ऑर्डर, EMI चालू हो गई एंड पहले 2 महीने तक सब ठीक भी था, लेकिन तीसरे महीने जब ऑटो डेबिट मिस हुआ, बैंक से रिकवरी कॉल आने लगे। तब पूजा को समझ आया कि यही डिसीजन उन्होंने अपना बजट देख के नहीं, बस ऑफर्स एंड हाइप के फ्लो में ले लिया था। RBI डिप्यूटी गवर्नर इज वरीड कि हाउ बाय नाउ एंड पे लेटर एंड क्रेडिट कार्ड यूजेज आज यूथ की सेविंग्स रिड्यूस कर रहे हैं। खुद टेस्ट करके देखिए। आज अगर नेक्स्ट ऑफर नोटिफिकेशन आए तो सिर्फ 10 सेकंड रुक जाइएगा एंड खुद से पूछना, ये प्रोडक्ट सही में आपके नीड का है या ऑफर आपके परचेज को ट्रिगर कर रहा है? अपना ऑनेस्ट आंसर कमेंट में जरूर लिखना। देखते हैं कि कितने लोग सिस्टम को पॉज कर पाते हैं। जब पूरा सिस्टम आपको एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहा हो तो समझ लीजिए कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जब हर डील एक डिसीजन बन जाता है। शॉपिंग करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हर बार लगता है बस ये लास्ट परचेज है और नेक्स्ट वीक एक नई सेल आती है और उस फीलिंग को दोबारा ट्रिगर कर देती है। ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंड्स नए फोन्स लॉन्च करते हैं, इंस्टा पे कोई रील डालता है, ये लिया तो लाइफ सेट। आपको लगने लगता है कि शायद मैं ही स्लो हूं, बट रियल स्मार्टनेस होती है जब वी डिसाइड कि शॉपिंग लिस्ट कब बनानी है एंड कब ऐप को बंद कर देना है। अगली बार नोटिफिकेशन आए, अच्छे डिस्काउंट्स लगे तो बस एक बार रुक के जरूर सोचना कि भाई ये डील मेरे लिए बनी है या मुझे ही उल्लू बनाने के लिए डिजाइन हुई है। चलो मिलकर ट्राई करते हैं कि अगली 3 सेल्स के टाइम आप सिर्फ एक रूल फॉलो करो। अगर लगे कि परचेज इंपल्स में कर रहे हो देन उस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लो और 2 दिन बाद फिर से सोचो क्या अब भी वो प्रोडक्ट लेना है। हमें कमेंट करके फीडबैक जरूर बताना।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन सा सेगमेंट ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, और इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो इंपल्सिव शॉपिंग को अपनी इमेज से जोड़ के रखते हैं। अगर आप पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, रीपेमेंट के इशू फेस कर रहे हैं तो विजिट कीजिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 35,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूं एक नई स्टोरी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फाइनेंशियली अवेयर रहिए।